नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं अगले व्याख्यान के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा है और हमारा जो व्याख्यान का विषय चल रहा है वह हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल हम अब तक पढ़ रहे थे। आदिकाल की परिस्थितियों, योग एवं परिवेश और आदिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियों को जानने के बाद आज हमारा अगला जो बिंदु है वह है आदिकालीन साहित्य व रासो काव्य परंपरा। आदिकालीन साहित्य पर हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि आदिकाल की जो समय सीमा हमने निर्धारित की थी 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, इसमें कई प्रकार की काव्य परंपराएं, काव्य धाराएं हमें देखने को मिलती हैं जिनमें साहित्य लिखा गया। संस्कृत की काव्य परंपरा निरंतर चली आ रही है, वह हमें इस आदिकालीन समय में भी दिखाई देती है और संस्कृत के उद्भट विद्वान संस्कृत में रचनाएं कर रहे हैं। आनंदवर्धनाचार्य, मम्मट, क्षेमेंद्र, आचार्य विश्वनाथ, इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार अपभ्रंश साहित्य भी विपुल मात्रा में इस समय में लिखा गया। जैन कवियों ने अपभ्रंश साहित्य को समृद्ध करने का कार्य किया और बहुत बड़ी मात्रा में जैन आचार्यों के द्वारा लिखे गए अपभ्रंश भाषा में लिखे गए काव्य ग्रंथ हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। हिंदी की जो काव्य परंपरा है वह यहाँ प्रारंभ होती है और हिंदी साहित्य भी हमें विपुल मात्रा में देखने को मिलता है। आदिकालीन साहित्य पर भी बहुत विवाद रहा है। कौन सी ग्रंथ, कौन सी रचनाएं प्रामाणिक माने जाएं, कौन से नहीं माने जाएं, कौन सा इनमें ऐतिहासिकता कितनी है, नहीं है, इस पर बहुत विवाद रहे हैं। इन सब पर हम आगे विचार करेंगे। आदिकालीन साहित्य को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा रासो साहित्य और तीसरा लौकिक साहित्य। 3 प्रकार का साहित्य हमें आदिकाल में देखने को मिलता है। धार्मिक साहित्य में 3 प्रकार के साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो दिखती हैं। पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। 3 प्रकार के धार्मिक मतांतर जो उस समय चल रहे हैं उनका साहित्य हमें मिलता है। रासो साहित्य में रासो ग्रंथ जो कि प्रसिद्ध हैं अपनी रचना के लिए, इनमें 6 ग्रंथ बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। खुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये 6 ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त लौकिक साहित्य जो लोक में जनता के द्वारा, सामान्य जन के द्वारा लिखा गया, सुना गया, पढ़ा गया और जनता में प्रचलित रहा, वह भी हमें इस काल में मिलता है। ढोला मारूरा दुहा इसी प्रकार की लोक गाथा है। वसंत विलास, खुसरो का काव्य, विद्यापति, पदावली, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, इस तरह की रचनाएं हैं जो लौकिक साहित्य में हम उन्हें रख सकते हैं। सबसे पहला जो धार्मिक साहित्य हमें मिलता है वह बौद्ध साहित्य है। आचार्य शुक्ल धार्मिक साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं देना चाहते, लेकिन विद्वानों का मानना है कि जो हमें परंपरा भक्ति काल में मिलती है वह एकाएक खड़ी नहीं हो जाती, उसके पीछे आदिकालीन साहित्य अवश्य है। और आदिकालीन साहित्य में भी वह धार्मिक साहित्य जो भक्ति को जन्म देता है या भक्ति के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है वह बड़ा ही महत्व रखता है। इसके लिए हमें बौद्ध साहित्य को भी एक बार मोटे तौर पर समझना होगा। बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ और इसकी शिक्षाएं चारों तरफ फैली। 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अगले 100 वर्षों तक लगभग इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ, लेकिन कालांतर में चलते चलते यह धारा बौद्ध धर्म की जो प्रचार की और शिक्षाएं थीं वो परिवर्तित होने लगीं और इसमें 2 शाखाएं विभक्त हो गईं, महायान और हीनयान। हीनयान में केवल सन्यासियों, विरक्तों को स्थान था, जो पक्के साधक थे उन्हीं के लिए स्थान था, जबकि महायान ने सबके लिए द्वार खोल दिए। यहाँ व्यावहारिकता का प्राचुर्य था और पूरे लोक के निर्वाण की प्रक्रिया में ये लग गए कि सभी को निर्वाण का हक है।
स्त्रियों को भी इन्होंने प्रवेश दिया और गृहस्थ भी अब इनकी पूजा पद्धति का प्रयोग कर सकते थे। तंत्र मंत्र और यंत्र का बहुत अधिक प्रयोग यहाँ होने लगा और इन सब के प्रभाव से ही कंचन और कामिनी का बहुत ही बड़ा एक मिश्रण यहाँ देखने को मिलता है। स्वर्ण पर, मुद्रा पर बहुत अधिक बल रहा और स्त्री भी यहाँ महत्व रखती है। मठ और विहारों का निर्माण भी इस काल में बहुत अधिक मात्रा में हुआ। आगे चल कर के जब महायान में इस तरह के कार्य होने लगे, तंत्र मंत्र, स्त्री का प्रवेश, गृहस्थ और वामाचार की भावना बढ़ने लगी, तो एक अलग ही नई शाखा बन करके निकली जिसका नाम है वज्रयान, जिसे सहजयान भी कहा जाता है। मूलतः यह कामपरक भावनाओं को सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप देने के लिए जन्मी, क्योंकि जो व्यभिचार और जो तंत्र मंत्र और जो जिस तरह की बुद्ध धर्म में ये सिद्धांत बनने लगे थे, अब उन्हें कैसे दार्शनिक किया जाए, कैसे उनको सैद्धांतिक किया जाए या कैसे उन्हें ठीक ठहराया जाए, उसके लिए वज्रयान का जन्म होता है। वज्रयान शाखा में पंचमकारों पर बड़ा ही बल है। पंचमकार जो कि 5 में से प्रारंभ होने वाले शब्द हैं: मंत्र, मध्य, मैथुन, मास और मुद्रा। ये पंचमकार हैं। मंत्र यानी तंत्र मंत्रों पर बल है, मध्य यानी मदिरा शराब पर, मैथुन काम भोग की विलास की प्रवृत्ति स्त्री के साथ, मांस का सेवन और मुद्रा। मुद्रा बड़ा ही महत्व रखती है यहाँ, यानी कि धन भी इनके लिए महत्व का विषय है। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया है और इन सिद्धों की ही रचनाएं हिंदी साहित्य में मिलती हैं। राहुल सांकृत्यायन जो हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, उन्होंने सिद्धों की संख्या 84 बताई है। इन सिद्धों का समय 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। सिद्धों की एक विशेषता थी कि ये अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। जैसे कुछ नाम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सरहपा, जिनका जन्म 769 ईस्वी में माना जाता है और उनकी रचना दोहा कोश के रूप में प्रसिद्ध है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। शबरपा 780 ईस्वी में चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। डोम्बिपा 840 ईस्वी के आसपास इनकी जो रचना है वो डोम्बी गीतिका के नाम से है। कंडपा 820 ईस्वी के आसपास। लुईपा, कुकुरपा, ये इस तरह के कुछ नाम हैं जो सिद्धों के मिलते हैं, जिनकी कुछ कुछ स्फुट रचनाएं, कुछ ग्रंथ इस काल में मिलते हैं। पा जो जोड़ने की प्रवृत्ति है वो यहाँ पर दिखाई देती है। सरहपा, सबरपा, डोम्बिपा, कंडपा, लुईपा, कुकुरपा, ये इनके नाम हैं। इस बौद्ध साहित्य की यदि प्रमुख प्रवृत्तियों को देखा जाए तो हमें देखने को मिलता है कि जीवन की सहजता पर बल है, गुरु की महिमा का बखान है, पाखंडों की बहुत धुर विरोध करते हैं ये, रहस्यात्मक अनुभूति है। जो रचनाएं हैं उनमें बड़े ही रहस्यपूर्ण तरीके से उनको अभिव्यक्त किया गया है। भाषा जन भाषा है, सामान्य जन जो समझ सकता है, बोल सकता है, वह भाषा है। श्रृंगार और शांत रस का प्रयोग इन रचनाओं में देखने को मिलता है। देखा जाए तो यह समाज का जो उस समय का जो वातावरण है, उस परिवेश की रचनाएं हैं, क्योंकि वैदिक धर्म में निम्न वर्ग को प्रवेश नहीं था, तो बौद्ध धर्म ने निम्न वर्ग को प्रवेश भी दिया, स्त्री को प्रवेश भी दिया। मठ और मंदिरों में अब इन सब के लिए साधना के द्वार खुले हुए थे। तो वहाँ जो सिद्धों के रूप में जो तैयार होते हैं, वो सब लोक भाषा को लेकर के अपने साहित्य की रचना करते हैं। अगला जो साहित्य है वह है नाथ साहित्य। सिद्धों में जब धीरे धीरे विकृतियां आने लग जाती हैं और वाम मार्ग, स्त्री पर बहुत अधिक बल दिए जाने लगा है, तो नाथपंथियों की एक धारा निकलती है अलग से और वह इन सब का विरोध करती है, जो कि आदिनाथ शिव को अपना जनक मानते हैं। आदिनाथ शिव को अपना आराध्य देव या जनक मानते हुए यह धारा हठ योग और योग साधना पर और सदाचार पर बल देती है। जो संयम की और आचार की विकृतियां सिद्धों में आईं, उनके विरोध स्वरूप हम कह सकते हैं कि नाथों का उदय होता है। गोरखनाथ इस संप्रदाय के प्रमुख व्यक्ति हैं और गोरखनाथ के जो गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ,
वो इस पंथ के प्रतिपादक माने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ ने ही इस नाथ संप्रदाय को खड़ा किया और आगे चल कर के गोरखनाथ इसके प्रमुख आधार स्तंभ दिखते हैं। नाथों की संख्या 9 बताई जाती है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, वैसे ही 9 नाथ हैं। उनमें से कुछ प्रमुख जिन्होंने हिंदी साहित्य में कुछ अपना योगदान किया है, साहित्य लेखन का कार्य किया है, उसे उनके नाम हम देख सकते हैं। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, ये कुछ नाम हैं नाथों के जो परंपरा में मिलते हैं। नाथों की विशेषताओं पर यदि हम ध्यान दें तो हमें देखने को मिलता है कि ये भोग का तिरस्कार करते हैं। इनके यहाँ संयम बहुत अधिक महत्व रखता है। इंद्रियों को वश में करना, योग साधना में भी हठ योग, बलपूर्वक अपने शरीर को संयमित करने पर बहुत अधिक बल देते हैं। नाथपंथियों का प्रभाव संत साहित्य पर भी दिखाई देता है। आगे चल करके जो कबीर के साहित्य में हमें नारी निंदा दिखाई देती है, आडंबरों का विरोध दिखाई देता है, और हठ योग, कुंडलिनी जागरण, इन सब की जो बातें हमें दिखती हैं वो संत साहित्य में नाथ साहित्य से ही प्रभावित लगती हैं। अन्य विशेषताएं नाथ साहित्य की देखें तो चित्त की शुद्धि पर बहुत अधिक बल है और सदाचार इनके लिए बड़ा ही महत्व रखता है। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध करते हैं और जोर तरीके से विरोध करते हैं। गुरु की महिमा का बखान है। प्रसिद्ध पंक्ति भी है, गुरु ज्ञान गहिला निगुरा न रहीला, बिना गुरु ज्ञान के ज्ञान पायला न भाईला। तो गुरु को बड़ा ही आदर और महत्व देते हैं, क्योंकि यहाँ जब वेद विरोध की बात आ जाती है तो मार्ग प्रशस्त करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए, अब धार्मिक साहित्य या वेद तो है नहीं, तो फिर वह मार्ग कौन दिखाए, उसके लिए गुरु का स्थान बड़ा ही महत्व रखता है। नारी विरोध, यह एक नाथपंथियों की सबसे बड़ी समस्या रही कि उन्होंने नारी को सिरे से खारिज किया और स्त्री को धर्म से बिल्कुल विमुख रखा। उसे इन्होंने सांसारिक सुखों में धकेलने वाली और ईश्वर प्राप्ति में बाधा माना। इसी का कारण है कि इनके यहाँ गृहस्थ का कोई महत्व नहीं है। वैराग्य पर बल है, गृहस्थ का त्याग करते हैं, साधु सन्यासी बन करके, साधना करके, योग साधना करके ये ईश्वर की प्राप्ति पर बल देते हैं। प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि इनके प्रकार हैं साधना के। उलटबाजियाँ इनके यहाँ मिलती हैं, उल्टे अर्थों में, उल्टे संदर्भों में बात को कहना और उनसे अर्थ ग्रहण करना, जो कि आगे चल कर के हमें संत साहित्य में, कबीर में विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। भाषा यहाँ इनके यहाँ भी जनभाषा है, सामान्य लोक में जो प्रचलित शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया है। तीसरा जो धार्मिक साहित्य है वह मिलता है हमें जैन साहित्य के रूप में। जैन साहित्य इस काल में बहुत ही प्रचुर मात्रा में विपुल रूप से लिखा गया। जैसा कि हम जानते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं, जिनके उद्देश्य जैन धर्म के ज्ञात हैं हमें। अहिंसा पर अधिक बल और देव पूजा का विरोध, ये मूल में रहे हैं। 24 तीर्थंकर अब तक जैन धर्म में हुए हैं और इसकी 2 शाखाएं प्रमुख रूप से प्रचलित हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत भी हैं जिन पर जैन धर्म आधारित है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और बाद में एक ब्रह्मचर्य भी जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार 5 जो मूल सिद्धांत हैं उन पर जैन धर्म अपना कार्य करता है। हिंदी जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य लेखन के पीछे मूल उद्देश्य यह रहा कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए इन्होंने इतनी विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा। जन सामान्य तक सदाचार के सिद्धांतों को पहुंचाने के लिए इन्होंने चरित काव्य लिखे, कथा काव्य लिखे, रास काव्य लिखे, उपदेश प्रदान साहित्य की बहुत ही बड़ी मात्रा में रचना की। जैन साहित्य का सबसे बड़ा जो रूप है वो हमें रास ग्रंथों के रूप में मिलता है। यहाँ यह ध्यान रखना है कि रास और रासो दोनों ही अलग अलग हैं। रास जो ग्रंथ हैं वो जैन कवियों के द्वारा लिखे गए हैं और रासो ग्रंथ प्रमुख रूप से चारण कवियों के द्वारा लिखे गए हैं, और दोनों की ही प्रकृति में भी अंतर है। रास काव्य
जैन धर्म के उपदेशों को पहुंचाने के लिए चरित काव्य हैं, जबकि रासो काव्य चारण कवियों के द्वारा अपने शासकों के युद्धों की और उनके जीवन चरित्र के बारे में वर्णन है। रास की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि ये गेय काव्य हैं, गेय काव्य हैं और ऐसा कहा जाता है कि संध्या के समय इन्हें ताल दे करके जैन आचार्य, जैन मुनि, जैन जो कवि हैं वो इनका गायन किया करते थे। इन्होंने जैन साहित्य में जो जैन आचार्यों ने, जैन कवियों ने जो आधार ग्रहण किए हैं वह मूलतः रामायण और महाभारत के कथानकों से लिए हैं। इनके कथानायक भी रामायण और महाभारत से ही हैं, लेकिन उनकी जो शिक्षाएं हैं वो जैन धर्म की मान्यताओं के अनुरूप उन्हें ढाल दिया है। पात्रों को जैन धर्म के अनुसार व्यवहार करवाया गया है और रचनाओं में भी उन्हीं का, जैन धर्म का ही प्रभाव दिखता है। कुछ प्रमुख रचनाओं पर अगर हम विचार करें तो भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है, जो कि प्रथम रचना अपभ्रंश की मानी जाती है, जैन साहित्य में हमें मिलती है। जैन साहित्य की एक अच्छी विशेषता यह भी रही कि यह साहित्य बहुत ही संरक्षित और सुरक्षित रूप में मिलता भी। रासो साहित्य के साथ सबसे बड़ी समस्या यह रही कि वह अप्रामाणिक है, उसकी उपलब्धता नहीं है, जो प्रतियां मिलती हैं वो बड़ी ही अप्रामाणिक हैं, उनके पाठ भी शुद्ध नहीं हैं, प्रक्षिप्त उनमें जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से वो रचनाएं मिलती भी नहीं हैं। जैन साहित्य मिलता है और संरक्षित और सुरक्षित भी है। अन्य कृतियों में देखें, चंदनवाला रास आसगू कवि की है, रेवंतगिरी रास विजय सिंह सेन सूरी की है, नेमिनाथ रास सुमित गुणी की है, पाउमचर्यु और रिठ नेमीचर्यु स्वयंभू कवि की रचना है। स्वयंभू को जैन साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता है। पाउमचर्यु रामचरितमानस की जैसी ही रचना है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत को वेद व्यास कहा जाता है अपभ्रंश का। महापुराण महाभारत के जैसी ही रचना है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। उपदेश रसायन रास जिंदत सूरी की है। परमात्म प्रकाश और योग सार जोइंदू की रचना है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनके नाम हमें ध्यान होने चाहिए। जहाँ भी जैन साहित्य के बारे में या धार्मिक साहित्य के बारे में आदिकाल में बात होती है तो वहाँ हमें यह सुविधा रहेगी कि कुछ पुस्तकों के नाम, कुछ कवियों के नाम हम बता सकें। जैन साहित्य की विशेषताओं पर यदि हम बात करें तो सबसे पहली विशेषता मैं थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूँ कि उपदेश प्रधानता यहाँ पर महत्व रखती है। जैन काव्य में या जैन साहित्य में जैन धर्म के अनुसार उनकी शिक्षाओं को और उपदेशों को पहुंचाना इसका मूल रहा है। पाखंडों का विरोध यहाँ भी मिलता है। यथार्थ का चित्रण, वास्तविकता का चित्रण बहुत अधिक है और शांत रस है क्योंकि धार्मिक साहित्य है। गीति तत्व की प्रधानता हमें जैन साहित्य में भी मिलती है। इसके पश्चात हम विचार करते हैं आदिकालीन रासो साहित्य पर, जो कि हिंदी साहित्य हम जिसे ठीक ढंग से कह सकते हैं। रासो साहित्य पर विचार करने से पहले हमें यह जानना होगा कि जो रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वह किस प्रकार हुई है। अलग अलग विद्वानों ने रासो शब्द का जो मूल उद्भव है वह अलग अलग माना है। गारसा दत्तासी रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय, जो कि एक यज्ञ का प्रकार है, राजसूय से मानते हैं। नरोत्तम स्वामी रसिक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। रसिक जो कथा काव्य के लिए प्रयुक्त होता है उससे रसिक से रासव और फिर रासो बना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं और इस संदर्भ में वो एक बीसलदेव रासो का एक दोहा भी यहाँ प्रस्तुत करते हैं। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभ भई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। यहाँ जो रसायन शब्द का प्रयोग हुआ है वह दिख भी रहा है कि नरपति नालह ने रसायन प्रारंभ किया, यानी कि रासो ग्रंथ की रचना आरंभ की। तो यहाँ रसायन से रासो का तात्पर्य रामचंद्र शुक्ल लेते हैं। अगला जो मत है रासो के उत्पत्ति के संबंध में वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से रासो का उद्भव मानते हैं।
रासक जो कि एक संस्कृत शब्द है और एक छंद भी है और एक काव्य का भेद भी माना जाता है। रासक जो शब्द है उससे रासक, रासाय, रासा, रासो, इस प्रकार रासों का उद्भव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सिद्ध करते हैं। रासक शब्द का प्रयोग चरित्र काव्यों के लिए होता भी रहा है पूर्व में भी। अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद भी होता है रासक, जिसे रासा या रास कहा जाता है। प्रारंभ में रास छंद केवल प्रेम परक रचनाओं के लिए या गेय रचनाओं के लिए होता था। कालांतर में यह वीर रस से परिपूर्ण रचनाओं के लिए भी होने लगा और रासो ग्रंथों की रचना होने लगी। अब यह मत पूर्णतः स्थापित हो चुका है और सामान्यतः सभी विद्वान इस पर एक मत भी दिखाई देते हैं कि रासो शब्द की जो उत्पत्ति है, उद्भव है, वह रासक से हुआ है। रासो काव्य में जो 6 रचनाएं मैंने आपको बताई थी, उन पर हम रचनावार एक एक पर विचार कर लेते हैं। पहली जो रचना है वह बीसल देव रासो है। इसके रचयिता नरपति नाल हैं। रचना 1212 ईस्वी की मिलती है, 1212 विक्रम की मिलती है, क्षमा कीजिए। विक्रम संवत 1212 में के आसपास की यह लिखी गई रचना मानी जाती है। यह एक विरह काव्य है, श्रृंगारिक काव्य है, जिसे गेय रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। 4 खंड हैं इसमें और चारों ही खंडों में 125 छंद हैं। अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसल देव का राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह, उससे संयोग और बिछड़ने की और पुनर्मिलन की कहानी इसमें कही गई है। संयोग और वियोग के बड़े ही मर्म स्पर्शी चित्र इसमें मिलते हैं और श्रृंगार का बहुत ही अच्छा सुंदर रूप आदिकालीन जिस रचना में मिलता है वह बीसल देव रासो है। प्रकृति का भी बड़ा ही अच्छा चित्रण इसमें किया गया है। वियोग में 12 मासा और ऋतु वर्णन भी मिलता है। राजस्थानी भाषा है, व्याकरण और अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा का जो व्याकरण है वह अपभ्रंश के अनुरूप है। अगली जो प्रसिद्ध रासो रचना है वह पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचयिता चंदवरदाई माने जाते हैं। चंदवरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे और ऐसा कहा जाता है कि यह रचना को पूर्ण नहीं कर पाए थे और अपने पुत्र जल्लण को हाथ में देकर के पृथ्वीराज के साथ युद्ध में चले गए थे। आचार्य शुक्ल इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। रासो ग्रंथों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि वे ऐतिहासिक तिथियों पर खरे नहीं उतरते। प्रामाणिकता भी उनकी बड़ी संदिग्ध है और तथ्यों को बहुत ही उलट पुलट करके प्रस्तुत किया गया है। तो इन्हें इतिहास ग्रंथ कहा भी नहीं जा सकता, किंतु जहाँ तक तथ्यों का जो विवेचन है वह भी सही नहीं मिलता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर भी बड़े प्रश्न उठाए जाते हैं। 4 प्रकार के पाठ इसके प्राप्त होते हैं, किसे प्रामाणिक माना जाए, किसे नहीं माना जाए, यह भी एक विवाद का विषय रहा है। इन ग्रंथों में कल्पना और अतिशयोक्ति इतनी है कि विश्वास करने के योग्य कुछ बचता भी नहीं है। कई स्थानों पर आचार्य शुक्ल पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः जाली काव्य तक कह देते हैं। 4 संस्करण इसके मिलते हैं। 69 समयों में, या जिन्हें खंड कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, उन 69 भागों में इन्होंने अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की कथा को वर्णित किया है, जिसमें विवाह भी है, युद्ध भी हैं और उनका राज्य संचालन भी है। वीर और श्रृंगार रस की बहुत ही अच्छी योजना इस पुस्तक में मिलती है। षट ऋतु वर्णन व नक्षिक वर्णन प्रमुख हैं और युद्ध वर्णन में डिंगल का और श्रृंगार वर्णन में पिंगल का प्रयोग किया गया है। अगली जो रचना है वह परमाल रासो है, जो कि जगनिक की मानी जाती है। 13वीं शताब्दी की रचना माना जाता है इसे। जगनिक चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव का दरबारी कवि था। आल्हा और ऊदल, 2 जो ये वीर क्षत्रिय सामंत हुए हैं, उनकी कथा का इसमें वर्णन है
उत्तर प्रदेश में आज भी इसे आला या आलाखंड के नाम से जाना जाता है और इसका जो स्वरूप है वो गेय रूप में आज भी वहाँ सुनाई देता है। वर्षा काल में जब खेतों की बुवाई का अवसर होता है तब आल्हा गाए जाते हैं और उन आल्हा में आल्हा और ऊदल जो वीर सेनानी हुए उनकी कथा का गायन किया जाता है। यह लोक में बड़ी ही प्रसिद्ध रचना रही है और साहित्य की दृष्टि से भी इसे बड़ा स्थान दिया जाता है। अगली जो महत्वपूर्ण रचना है रासो ग्रंथों में वह है खुमाण रासो। इसके रचयिता दलपति विजय माने जाते हैं। इसमें मेवाड़ के राजा खुमाण द्वितीय का वर्णन मिलता है। रचना काल बड़ा ही इसका संदिग्ध है कि कब इसको लिखा गया, यह कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि रासो ग्रंथों की सबसे बड़ी जो समस्या है वह प्रामाणिकता को लेकर के बनी हुई है। 5000 छंदों की बड़ी विशालकाय रचना है जिसमें नायिका भेद, षट्ऋतु वर्णन इस प्रकार के हमें मिलते हैं। वीर रस प्रधान है और श्रृंगार के भी कहीं कहीं उदाहरण चित्रण हमें मिलते हैं। बहुत सारी ऐतिहासिक भ्रांतियों से ये रचना भरी हुई है। छंदों का भी अतिशय प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। अगली जो रचना है वह हम्मीर रासो है। इसके रचनाकार शारंगधर माने जाते हैं। यह कृति स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं होती है। प्राकृत पैंगलम जो एक छंद शास्त्र की पुस्तक मिलती है उस पुस्तक में स्फुट रूप से इसके उदाहरण के रूप में 8 छंद प्राप्त हुए हैं और आचार्य शुक्ल ने इसे अलग पुस्तक या ग्रंथ मान लिया है। राजा हमीर देव और अलाउद्दीन के बीच हुए युद्ध का वर्णन इसमें है। कुछ विद्वान इसका रचयिता जज्जल को भी मानते हैं, शारंगधर को नहीं मानते। 13वीं शताब्दी के आसपास की इस को रचना माना जा सकता है, पर रचना काल भी संदिग्ध है, रचनाकार भी संदिग्ध है और जो साहित्य है वह केवल 8 छंद मात्रों पर टिका हुआ है, तो इस रचना को बहुत अधिक महत्व देना उचित भी नहीं होगा। विजयपाल रासो अगली रचना है जिसके रचयिता नल सिंह को माना जाता है। इसे 1298 ईस्वी के आसपास की रचना कहा गया है। मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। कृति मिलती नहीं है, मूल पाठ इसका है नहीं, लेकिन केवल संकेत मात्र मिस्र बंधुओं के यहाँ मिलता है। इस कृति में विजयपाल सिंह और बंग राजा के युद्ध का वर्णन बताया जाता है। इस कृति में केवल 42 छंद ही हैं। साहित्य की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व की पुस्तक नहीं जान पड़ती है। इस प्रकार ये 6 रचनाएं रासो काव्य में हमें मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अब लौकिक साहित्य में अगर हम विचार करें तो 2 बड़े नाम हमारे सामने आते हैं। पहला नाम है अमीर खुसरो और दूसरा नाम है विद्यापति। अमीर खुसरो बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे जो कि हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी में भी रचनाएं करते थे और साहित्य और संगीत के बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। अमीर खुसरो का जन्म काल, जो जीवन काल है, वो 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी माना जाता है। एटा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके बारे में कहा जाता है कि ये खड़ी बोली के पहले कवि हैं। इनकी रचनाएं खड़ी बोली में हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने भाषा को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं 5 मिलती हैं। रचनाएं तो बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन प्रमुख रचनाओं में हम देख सकते हैं खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सखुने और गज़ल। प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी ये रहे। इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया। रचना का एक उदाहरण मैं यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, जिससे हमें यह पता लग जाए कि अमीर खुसरो वास्तव में ही खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे उस समय, और उनका जो खड़ी बोली का जो रूप है वो बड़ा ही व्यवस्थित और सधा हुआ है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। यह एक पहेली है जो अमीर खुसरो के खड़ी बोली के प्रयोग को हमें दिखाती है। अगले जो साहित्यकार हैं लौकिक साहित्य जिन्होंने लिखा वो हैं विद्यापति। विद्यापति ने लोक कवि के रूप में ख्याति प्राप्त की और मैथिली भाषा में पदावली नाम से अपनी रचना प्रस्तुत की। 2 और अन्य रचनाएं भी इनकी मिलती हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, किंतु ये दोनों ही कीर्तिलता और कीर्ति पताका अपभ्रंश की रचनाएं हैं। मैथिली में जो पदावली इन्होंने लिखी है वह हिंदी में बड़ा ही महत्व रखती है। मूलतः
विद्यापति श्रृंगारी कवि माने जाते हैं और इनके यहाँ श्रृंगार, भक्ति और नीति तो नहीं, श्रृंगार और भक्ति का समन्वय भी दिखाई देता है। पदावली गेय रचना है, संगीतात्मकता लिए हुए है, संगीत पर आधारित है और पूरी रचना में वैयक्तिकता है। कोमलकांत मधुर शब्दावली है और अलंकारिकता भी है। भक्ति और श्रृंगार का सुंदर समन्वय इस रचना में हमें देखने को मिलता है। नायिका के बड़े ही सुंदर और मनोरम चित्रण इनके द्वारा किए गए हैं। वय संधि का वर्णन, उसके यौवन का वर्णन, उसकी सुंदरता का, नायिका के प्रकारों का, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्णन हमें इस पदावली में मिलते हैं। कुछ लोग विद्यापति पर अतिशय श्रृंगार वर्णन का भी आरोप लगाते रहे हैं और नायिका को लेकर के जो वर्णन विद्यापति ने प्रस्तुत किए हैं वो आदिकाल में बड़े ही आगे जा कर के वर्णन दिखाई देते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर विद्यापति का मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कामनी करये सनाने, हेरतहि हृदय हनय पंचगाने, चिकुर गरे जलधारा, जनमुख ससिडर रोए अंधारा। ये मैथिली भाषा है। मैथिली भाषा में नायिका का वर्णन है। आदिकाल की कुछ अन्य और रचनाओं पर हम विचार करें जो कि गद्य पद्य और कई प्रकार की रचनाएं हमें मिलती हैं, उन पर हम देख लेते हैं। रोड़ा एक कवि हैं जिनकी पुस्तक राउलवेल कृति मिलती है, जो शिलांकित है, यानी कि पत्थर की शिला पर इसे खोद करके लिखा गया है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें गद्य भी है, पद्य भी है। तो गद्य पद्य का जो मिश्रित रूप है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। नक्शिख वर्णन है इसमें। राउल जो नायिका है उसका इसमें बहुत ही सुंदर श्रृंगारिक वर्णन मिलता है। अगली जो रचना है वह है वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखी है। यह गद्य की रचना है। इसमें मैथिली गद्य है और इसे शब्दकोशनुमा रचना भी कहा जाता है। कुशल लाभ द्वारा संपादित ढोला मारूरा दूहा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यह लोक गाथा है, लोक काव्य है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है, इसे गाया जाता है। यह राजा ढोला और मारवणी के प्रेम का, वियोग का वर्णन इसमें है। कुशल लाभ इसके संपादक के रूप में माने जाते हैं। मूलतः इसके रचनाकार कौन रहे हैं यह ज्ञात नहीं है। दामोदर शर्मा की एक रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रूप में मिलती है, जो कि व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण के तरह लिखा गया ग्रंथ है। एक रचना वसंत विलास भी मिलती है, जिसके कवि या लेखक का नाम नहीं प्राप्त होता है, अज्ञात है। इसमें वसंत ऋतु और वसंत ऋतु का स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या विलास होता है, उसका वर्णन किया गया है। कुछ अन्य रचनाएं भी मिलती हैं। भट्ट केदार की जयचंद प्रकाश नाम से एक रचना मिलती है और मधुकर कवि की जय मयंक जस चंद्रिका, ये पुस्तक मिलती है। आदिकालीन साहित्य को हम अच्छे से देख चुके हैं, किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, कितने महत्व का लिखा गया। रासो ग्रंथ इस समय में लिखे गए। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और नाथ साहित्य भी हमें देखने को मिलता है। और लौकिक साहित्य के रूप में हमारे सामने विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियाँ, ढोला मारूरा दूहा, राउलवेल, इस प्रकार के ग्रंथ भी हमें मिलते हैं। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों पर पूर्व में ही हम विचार कर चुके हैं। आदिकाल के विषय में जो सामग्री महत्वपूर्ण हो सकती थी वो मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत कर दी है। अगले व्याख्यान में इस आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर विचार किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।